गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 ईवीएस का चैप्टर 10 व्हाट इज कुकिंग। कुकिंग क्या है? ठीक है, सबके घर में कुकिंग होती है, सबके घर में किचन है, सबके घर में मम्मियाँ खाना बनाती हैं। ठीक है, और उस खाने को घर के पूरे सदस्य खाते हैं। ठीक है, और खाना किस में बनता है? खाना बर्तनों में बनता है। खाना खाते किस में है? खाना हम बर्तनों में खाते हैं, थालियों में खाते हैं, प्लेट्स में खाते हैं, गिलास से पानी पीते हैं, कप से चाय पीते हैं। इस तरह से हमारे घरों में, सबके घरों में किचन होता है और उस किचन में सारे बर्तन रखे होते हैं और सारे खाना बनाने के सामान बने रखे होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं व्हाट इज कुकिंग। कुकिंग क्या है? ठीक है, तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? कुछ यूटेंसिल का पिक्चर दिया हुआ है। यूटेंसिल मीन्स होता है बर्तन। ठीक है, ये जो बर्तन दिए हुए हैं उसका पिक्चर है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए। कलर द स्पेसेस विच हैव डॉट्स इन देम। व्हाट डू यू सी? जहाँ जहाँ पर डॉट दिख रहा है हमको, उसको हमें कलर करना है। ठीक है, अलग अलग कलर करेंगे हम। जैसे देखिए यहाँ पर है, ये एक ढक्कन या कढ़ाई टाइप है, ढक्कन या थाली टाइप है, और ये कढ़ाई है। कढ़ाई का ये क्या है? हैंडल है जिसमें हम पकड़ते हैं। तो इस हैंडल में, दोनों हैंडल में दो डॉट बने हैं अलग अलग। तो इस डॉट वाली जगह को हमको क्या करना है? कलर करना है। वैसे ही जहां जहां पर कलर है उनको सबको हमें जहां जहां पर डॉट है उनपे हमको क्या करना है? कलर करना है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या करना है यहाँ पर? व्हाट डू यू सी? ठीक है, इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं? यहाँ पर देखो, ये क्या है? कढ़ाई है, तवा है, ये पेन है। ठीक है, ये भी कढ़ाई ही है। इसमें हम क्या बनाते हैं? ये जो है वो उसको बोलते हैं, हम इसको डीप फ्राई पैन बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? गहरा होता है ये, इसमें हम ज्यादा गहरा वाला जैसे पूरियां वगैरह तलते हैं, सब्जियां बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप के में हम रोटी बनाते हैं। ये तवा है, इसमें रोटी बनाते हैं। इसमें हम कुछ फ्राई करना होता है, कुछ हल्का सा हमको भूंजना होता है, वो बनाते हैं। इसमें हम कुकर में हम दाल वगैरह बनाते हैं, खीर बनाते हैं, और बहुत सारी सब्जियां हम इसमें बना सकते हैं। ठीक है, ये पॉट है, घड़ा जिसमें हम पानी भरते हैं। ये कलछी है जिसमें हम पानी कुछ दाल वगैरह निकालते हैं। इस टाइप की भी कलछी हमारे पास होती है, जिसको हम हिंदी छत्तीसगढ़ी में झारा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बर्तनों का यूज हमारे घर में होता है। ये देखिए, ये वाले से हम क्या करते हैं? चीला को क्या करते हैं? उसको पलटते हैं। ठीक है, चीला पलटने वाला चम्मच बोलते हैं इसको। तो इन सबको हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम उसका नेम लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्या क्या देखा? कढ़ाई देखा, पॉट देखा, फ्राई पैन देखा, लैडल देखा, प्रेशर कुकर, तवा, स्पैचुला। ठीक है, स्पैचुला मीन्स चम्मच, और लैडल मीन्स होता है चम्मच। ये वाला को लैडल बोलते हैं, ये वाला, इसको हम बोलते हैं लैडल। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग। हम इस पिक्चर में, जो पिक्चर हमने देखा पिछले पेज में, उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं? बहुत सारे बर्तन देखे हैं जो हम खाने पकाने में जो उपयोगी होते हैं, जिसका हम उपयोग जो है वो खाना पकाने में करते हैं। आर देयर एनी अदर यूटेंसिल यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग? विच आर दे? ठीक है, अगर आपके घर में इन बर्तनों के अलावा और भी अलग अलग बर्तनों का उपयोग करते हैं तो आप उनका नेम यहाँ पर लिखेंगे, अपने पेरेंट्स की हेल्प से लिखेंगे। ठीक है, पिक्चर में जैसे आपने देखा, कढ़ाई है, पॉट है, चम्मच है और तवा है। तो ऐसे हमारे घरों में बहुत सारे बर्तनों का यूज होता है। ठीक है, तो बर्तनों का यूज तो बहुत सारा होता है जिसको हम खाने पीने में भी करते हैं, लेकिन आपको ऐसे बर्तनों का नेम यहाँ पर लिखना है जिस पर हम सिर्फ कुकिंग करते हैं, खाना पकाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, आप अपनी पेरेंट्स की हेल्प से इसको करेंगे। ठीक है, देखिए, व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ। अब देखो, ये जो बर्तन जो हम घर में उपयोग करते हैं वो किस किस चीजों से बना होता है? एक तो हम जिसमें हम खाना खाते हैं, थाली, और पानी पीने का जो गिलास वगैरह होता है वो स्टील का होता है। एक होता है कॉपर, तांबे का। ठीक है, कॉपर का भी बना होता है। ठीक है, ब्रोंज का होता है। अर्थन पॉट्स मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। कुछ मिट्टी के बर्तन, जैसे गर्मी के दिनों में हम क्या करते हैं? हमें ठंडा पानी चाहिए होता है, तो हम ठंडे पानी के लिए सबके घरों में घड़ा रखा जाता है और उस घड़े में पानी भरते हैं। उसमें से पानी जो है वो बहुत शीतल होती है, ठंडी होती है, और वो हमारे स्वास्थ्य को भी फायदेमंद होता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें फ्रिज का पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए, हमें घड़े का ही, मिट्टी के घड़े का ही पानी पीना चाहिए।
ग्लास मीन्स होता है, ग्लास मतलब सिर्फ गिलास नहीं होता, ग्लास मीन्स कांच होता है, कांच। कांच के बर्तनों का भी उपयोग हम करते हैं, जैसे हमारे घरों में मेहमान आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कांच के गिलास से पानी वगैरह देते हैं, या बहुत सारी चीजों में हम कांच का यूज करते हैं, कांच के बर्तनों का यूज करते हैं। आयरन, लोहे का, लोहे से क्या क्या बना होता है, जैसे लोहे से तवा होता है, लोहे के कढ़ाई भी होते हैं जिसमें हम पूरी वगैरह तलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीजों का उपयोग यहाँ पर इतनी मेटल्स का मतलब इतनी सारी धातुओं का उपयोग होता है बर्तन बनाने में, ठीक है। स्टील, आयरन, कॉपर, ग्लास, ब्रोंज, अर्थन पॉट्स। अर्थन पॉट्स मीन्स होता है मिट्टी के घड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वर दे मेड ऑफ। अब देखिए आस्क सम एल्डरली पीपल मतलब अपने से बड़े लोगों को आप पूछिए कि उनके समय में कैसे बर्तनों का उपयोग होता था और वो किन से बना होता था, ठीक है। ये आप पूछेंगे। मैं अपने दादा दादी को पूछती थी पहले, तो उन लोग बताते थे कि जैसे हम लोग आज के जमाने में कढ़ाई वगैरह में खाना बनाते हैं ना, तो पहले क्या होता था, पहले मिट्टी के ही सारे बर्तन हुआ करते थे। मिट्टी के बर्तनों में ही खाना पकता था, चावल वगैरह, राइस वगैरह भी मिट्टी के बर्तन में, सब्जियां भी मिट्टी के बर्तन में पकता था, और वो खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। और पहले गैस वगैरह में खाना नहीं बनाया जाता था, ना ही स्टोव होता था, पहले चूल्हे जलाया जाता था, लकड़ी जलाया जाता था, उससे खाना पकाते थे। तो इस तरह से आप भी अपने दादा दादी की हेल्प से अपनी दादा दादी को पूछेंगे और इसका आंसर मेरे पास सेंड करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट, ठीक है। हम जो भी खाते हैं उन सारी चीजों को तो हम पकाकर खाते नहीं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम कच्चा भी खाते हैं। फाइंड आउट विच थिंग्स वी इट रॉ मीन्स होता है कच्चा, ठीक है। ऐसी चीजों का नाम याद करो जो क्या करते हैं, जिनको हम कच्चा खाते हैं। एंड विच वंस वी कुक बिफोर ईटिंग, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको खाने से पहले हम थोड़ा पका लेते हैं। विच आर द थिंग्स वी ईट बोथ कुक्ड एंड रॉ। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं। फिल इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर देखो टेबल दिया हुआ है, इसमें हमको ऐसे लिखना है। एक तरफ हमको लिखना है थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, ऐसी चीजों का नाम लिखना है जिसको हम कच्चे खा सकते हैं। थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, और इधर ऐसी चीजों के नाम लिखना है जिसको हम पका कर खाते हैं। और थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, और इधर हमें ऐसी चीजों का नाम लिखना है जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, इसको आप लोग कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर किया हुआ है, मैंने अपनी समझ से, आप लोग अपनी मर्जी से और भी चीजों के नाम लिख सकते हो। जैसे हम कच्चा क्या क्या खा सकते हैं, टोमेटो को खाते हैं सैलेड के रूप में, कैरेट खाते हैं, रेडिश खाते हैं, कैबेज खा लेते हैं, ठीक है। और पकाकर हम क्या क्या खाते हैं, राइस, चपाती, ब्रिंजल, दाल, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और ऐसी कई चीजें हैं जिसको हम कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं, जैसे कैबेज, रेडिश, टोमेटो, कैरेट, ठीक है। इसको आप अपनी मर्जी से इसमें और भी चीजों के नाम डाल सकते हैं, या फिर इसी को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 65 में। Have you seen a chapati being made in the kitchen or anywhere else? ठीक है, क्या आपने कभी चपाती बनते हुए देखा है? चपाती मीन्स होता है रोटी, ठीक है। क्या आपने कभी रोटी बनते देखा है किसी किचन में या फिर कहीं और? There are so many things to be done for this: taking out flour in a utensil, kneading it into a dough, making small balls of the dough, rolling out the balls and then cooking it on fire. After all this, the chapati reaches your plate after so much of effort. ठीक है, हम रोटियां खाते हैं, ठीक है। आप बच्चे हो, अभी क्लास 3 में हो, आप अभी बच्चे हो तो आप तो रोटी बनाते नहीं है, लेकिन किचन में मम्मी को बनाते देखा होगा। रोटियां कैसे बनती है, देखो रोटियां को हमारी प्लेट में आने में, मतलब हम जो खाने के लिए हमारे पास बनी बनाई रोटी आती है गर्मा गर्म, उस रोटी को बनने में कितना समय लगता है और क्या क्या करना पड़ता है तब वो रोटी बन पाती है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम सूखे आटे को लेते हैं, उस पे हम पानी डालकर उसका डो तैयार करते हैं, आटा गूंथते हैं उसको। उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसका नीटिंग, देखो इसका मीनिंग भी बताते जाऊंगी तब आप समझेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, टेकिंग आउट फ्लोर इन अ यूटेंसिल, एक बर्तन में आटा लेते हैं, फ्लोर मीन्स आटा, यूटेंसिल बर्तन, नीडिंग मतलब होता है आटे को गूंदना, ठीक है। उसके बाद इनटू अ डो बना देते हैं, उसका आटा गूंदा हुआ आटा को डो बोलते हैं। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, अब वो जो डो आटा गूंथा हुआ जो आटा रहता है उसके छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं, मतलब लोई जिसको बोलते हैं हम। रोलिंग आउट द बॉल्स, अब उस बॉल्स को उसको हम क्या करते हैं, रोल करते हैं, गोल गोल करते हैं। एंड देन
कुकिंग इट ऑन फायर, उसके बाद गोल गोल हम उसको कैसे करते हैं, चौकी बेलन में उसको बेलते हैं, उसके बाद हम उसको आग पर पकाते हैं। पहले तो तवा में पकाते हैं। देखो रोटी भी कई प्रकार से बनती है। एक रोटी होती है जो हमको फुल्का रोटी जिसको बोलते हैं, जिसको हम तवे पे बनाते हैं, तवे पे सेकने के बाद उसको डायरेक्ट आग में करके उसको फुलाते हैं, या ऐसे बनाते हैं कि तवे में ही हम कपड़े से उसको हल्का हल्का प्रेस करके उसको फुलाते हैं, ऐसे भी रोटियां बनती है। तो रोटियां ऐसे भी बनती है कि उसमें हल्का हल्का तेल डाल के हम बनाते हैं पराठों की तरह, ठीक है, इस तरह से बनता है। तो ऐसे रोटी बनाने में इतना समय और इतना एफर्ट लगता है, ठीक है। गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड, ठीक है। तो आप अब मम्मी खाना बनाते रहेगी तो आप जो है वो उसको ऑब्जर्व करेंगी मम्मी को, और देखेंगे कि मम्मी क्या क्या बना रही है और कैसे बना रही है, ठीक। वॉट ऑल वॉज डन टू कुक इट, राइट द सीक्वेंस, don't forget to write the name of the item being cooked, locate the notebook of your classmates and discuss in a group। देखिए क्या करना है आपको, ऐसे किसी चीज का जो आपकी मम्मी बनाएगी ना उसको आप ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करके आप लिखेंगे, देखेंगे कि मम्मी कैसे कैसे और क्या क्या चीजों का यूज करती है, उसको कैसे करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नेम ऑफ द आइटम, यहाँ पर हमने आइटम रखा राइस, ठीक है। चावल सबके यहाँ बनती है, राइस सब खाते हैं। राइस बनाने के लिए देखो रोटी का तो यहाँ पर बता दिया गया था, तो मैं राइस का ही बताऊंगी, ठीक है। तो राइस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम राइस को ले लेते हैं, उसको नापते हैं कि कितना हमें लेना है, अपने घर के सदस्यों के अनुसार कि कितने लोग चावल खाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, उसको 1 कप 2 कप ऐसे चावल हम उसको नाप लेते हैं, ठीक है। टेक अ बाउल ऑफ राइस, अब उसको राइस को हम ले लिए एक बाउल में, वॉश देम, उसको हमने धो लिया अच्छे से। उसके बाद टेक वाटर इन पेन, उसके बाद हम पेन मतलब वो जो भगोना होता है जिसमें हम चावल बनाने वाले हैं। चावल 2 तरीके से बनाते हैं, ठीक, एक कुकर से भी बनाते हैं और एक हम भगोना वाला बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो भगोने में हम क्या करेंगे, पानी गर्म कर लेंगे, उस पानी में हम चावल को डालेंगे, ठीक है। पुट राइस ऑन वाटर, अब उस गर्म पानी में हमने चावल को डाला, उसके बाद उसको हमने पकने दिया, उबलने दिया। अब वो उबल गया, उसके बाद उबलने के बाद उबलते रहा हम चावल को देखेंगे कि जब तक चावल ना पक जाए तब तक वो उबलेगा। अब चावल पक गया, हम उसको निकाल लेंगे और निकाल कर उस चावल को नीचे उतार कर उसको हम निथार लेंगे। ऐसे भी बनता है। एक तरीका होता है राइस को बनाने का, हमने कुकर में मान लो हमने कुकर में 1 कप राइस डाला और 2 कप उसमें चावल मतलब धोने के बाद डाला, ठीक है। कुकर में चावल को 1 कप हमने धोने के बाद कुकर में डाला, उसके बाद 2 कप हमने पानी डाल दिया, उसके बाद हमने 2-3 सीटी कुकर पे पका ली हल्की आंच पे, उसके बाद हमारा चावल रेडी। तो कुकर वाला ज्यादा इजी है, ठीक है, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, हम चावल को निथार कर ज्यादा बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ तरीके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज, सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड, सम आर रोस्टेड व्हाइल सम आर स्टीम्ड। अब देखो जो खाने हम खाते हैं वो बनाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, जो भी वेराइटी हम खाते हैं वो अलग अलग तरीके से बनते हैं। कुछ को हम सेकते हैं, कुछ को हम तलते हैं, ठीक है, कुछ को हम सिर्फ भूनते हैं और कुछ को भाप में पकाते हैं, ठीक है। तो गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग, राइट द नेम्स ऑफ 2 थिंग्स कुक्ड बाय ईच ऑफ दिस मेथड्स, एड सम मोर मेथड ऑफ कुकिंग इन द लिस्ट एंड गिव एग्जांपल्स टू, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेथड लिखा हुआ है, यहाँ पर नेम लिखा हुआ है। तो मेथड के साथ यहाँ पर हम नेम लिखेंगे कि रोस्टिंग मतलब होता है भूनना। भून कर हम क्या चीजों को खाते हैं, अभी अभी आप लोग खाते हो पॉपकॉर्न, कॉर्न्स, भुट्टा, ठीक है, भुट्टे खाते हैं हम, उसको क्या करते हैं, भून कर खाते हैं। वैसे ही पोटैटो को भी भून कर खाया जाता है, बहुत ही पौष्टिक होता है, इसको हमें खाना चाहिए पोटैटो को आग में भून करके। बॉइलिंग मतलब उबाल कर क्या क्या चीजों को खाते हैं, जैसे राइस को उबालते हैं, आलू को उबालते हैं, पोटैटो को, ठीक है। फ्राइंग मतलब तलना, जैसे हम पूरी तलते हैं, पकौड़ी तलते हैं, ठीक है। बेकिंग मीन्स होता है उसको सेकना ही समझो, जैसे केक बनता है, चपाती बनती है। स्टीमिंग मतलब भाप में पकाना, भाप में जैसे पकती है इडली, ढोकला, ठीक है। ऐसे ही मेथड ऑफ कुकिंग, अगर एक आध कुकिंग का मेथड और आप जानते हैं तो यहाँ आप लिख करके उनकी वेराइटीज का, उनके थिंग्स का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन कैन कंसल्ट देयर फैमिली मेंबर्स टू, दिस विल डेवलप इन, अच्छा ये ऐसे ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, What is used to cook food in your house? Draw a picture in the notebook and write its name. What is used to cook food in your house? आपके घर में खाना पकाने के लिए